सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम जय सेवा जोहर। साथियों, आज हमारे साथ में भीम आर्मी के संभागीय अध्यक्ष महेंद्र काशु मेहरा। और साथियों, आज हम जो जनता के सवाल हैं उस पर चर्चा करेंगे और भाई महेंद्र काशु मेहरा से जानेंगे। और ये मेरे सवाल नहीं है, जो जनता के हैं। मैं कि आप भीम आर्मी को लेकर लगातार आंदोलन करते हो, इसका क्या कारण है? सभी को जय भीम। देखो, अगर भीम आर्मी किसी मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतर रही है, भीम आर्मी के वो तमाम साथी अगर आक्रोश दिखा रहे हैं सरकार शासन के खिलाफ, अगर एक आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं वो लोग प्रताड़ित है, वो लोग परेशान हैं, उनको न्याय नहीं मिला है। और जब भी भीम आर्मी किसी भी आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरती है, इसका मतलब कि वो न्याय की गुहार के लिए, उनके हक अधिकारों के लिए और हमें आंदोलन पर मजबूर किया जाता है। तो आप सड़कों पर उतरे हो, आंदोलन किया है, तो उससे क्या बेनिफिट हुआ है? कुछ फ़ायदा हुआ है? बिल्कुल फ़ायदा होता है। जब तक कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि भाई हम लोग प्रशासन को अवगत करवाते हैं कि सर आपने जो कार्रवाई की वो गलत है, हम लोग जो बता रहे हैं इसकी एक बार जांच करें, उसके बाद में इस पर कार्रवाई होगी। और निश्चित रूप से उसके बाद में जब कार्रवाई होती है, निष्पक्ष जांच होती है, तो व्यक्ति गलत निकलता है वहाँ पर, और फिर सही और गलत क्या है वो पता चलता है। अभी विगत दिनों पूर्व जब अनिल माणिक हत्याकांड का मुद्दा भीम आर्मी द्वारा उठाया गया था, तो उससे पहले पुलिस द्वारा बताया गया था कि वो जो घटना है वो एक एक्सीडेंटल केस है। लेकिन भीम आर्मी ने लगातार उस पर मेहनत की। भीम आर्मी द्वारा लगातार लगभग 3 बार आंदोलन किए गए, पैदल यात्रा हंडिया से हरदा तक निकाली गई। उसके बाद में जब निष्पक्ष जांच हुई, पुलिस द्वारा बताया गया वास्तव में वो एक मर्डर। तो अगर भीम आर्मी उस मुद्दे को नहीं उठा पाती, अगर भीम आर्मी के वो तमाम साथी अगर इतनी मेहनत नहीं करते, तो शायद आज वो मुद्दा एक एक्सीडेंटल केस में तब्दील हो जाता और अब तक वो मामला खत्म हो जाता। साहब, दूसरा सवाल ये है कि कांग्रेस और जो बीजेपी पार्टी है, हाँ, वो ST/SC का हितैषी बताती है, इसमें आपकी क्या राय है? देखो, अगर दलित आदिवासियों की अगर मैं बात करूं, तो ना तो भारतीय जनता पार्टी उनके हित में काम कर रही और ना ही बीजेपी सरकार कांग्रेस करती है। कारण यह है कि अगर कांग्रेस दलित आदिवासियों का विकास अगर करती, तो कांग्रेस ने बीजेपी से पहले कांग्रेस का राज था। भाई, तुमने क्या स्थिति लाकर आज दलित आदिवासियों के साथ काम किया है, बताओ मुझे। और जिस राज्य में बीजेपी सरकार है, वहां का अगर भी आप डाटा उठाकर देखोगे, तो वास्तव रूप में दलित आदिवासियों के साथ ही अत्याचार अन्याय है। चाहे बीजेपी सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, अन्याय, अत्याचार, शोषण, बलात्कार तो SC/ST के लोगों पर निश्चित रूप से होता है। क्योंकि यहाँ की जो सरकार है वो वोट बैंक की राजनीति करती है। दलित आदिवासी को सिर्फ इनको वोट चाहिए, बाकी इनसे कोई प्रेम नहीं है। अच्छा, तीसरा सवाल ये है कि जो कांग्रेस और बीजेपी जो अपने ST/SC के लोग हैं, उनके बारे में क्या सोच रखती है और किस प्रकार से उनके लिए काम करती है? मैं वही आपको बताने का बार बार प्रयास कर रहा हूँ भाई, कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इन दोनों की मंशा यह है कि दलित आदिवासियों के सिर्फ इनको वोट चाहिए। क्योंकि SC/ST के वोट के बगैर ये सरकार बनाना मुमकिन नहीं है। अगर SC/ST के वोट इनको नहीं मिले, तो इनकी औकात नहीं कि ये खुद की सरकार बना ले। तो इनकी मंशा सिर्फ ये, इनकी सोच सिर्फ इतनी है कि SC/ST के वोट लेकर हम लोग इनके ऊपर राज करेंगे और फिर इन्हीं के ऊपर अत्याचार अन्याय करेंगे। अच्छा, तो जो अभी बीजेपी की सरकार है, तो इसने अभी तक क्या काम किया है विकास को लेकर? अपने हरदा जिले की बात करें तो इनका जो विकास है ये सिर्फ कागजों पर है। अगर आप किसी भी हरदा जिले के किसी भी गांव में अगर आप जाओगे, तो सबसे ज़्यादा बताया जाता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना हर व्यक्ति को दिया गया है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, मेरे साथ अगर आप चलो, डोर टू डोर मेरे साथ चलो, मैं आपको बताऊंगा कि लोग आज भी उनके सिर के ऊपर छत नहीं है। इस बारिश में उनके घर में अंदर पानी गिरा हुआ है, इतना घर में कीचड़ है। आप बताओ, अगर बीजेपी सरकार यहाँ पर अगर निश्चित रूप से SC/ST पर काम करती, गरीबों की मदद करती, गरीबों के लिए अगर योजना निकाली गई है, तो आज इनकी ये हालत क्यों है? आज मुझे बताओ, अगर SC/ST के तमाम लोगों के घर अगर बन गए, तो जो लोग अभी रह रही है, क्या SC/ST के लोग नहीं है क्या? इसलिए मेरी मंशा ये है, मेरी सोच ये है, और निश्चित रूप से मैं जो जमीनी स्तर पर जो देख रहा हूँ, वही मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ कि SC/ST के लोगों का सिर्फ ये यूज़ करते हैं
और आज भी अगर आप डाटा किसी भी गांव का उठाकर देखोगे तो जो बड़े बड़े लोग हैं जिनकी डबल तिबल मंजिल मकान बना हुआ है उनको पीएम आवास मिला हुआ, लेकिन जो गरीब तबके का व्यक्ति है उसको नहीं दिया जाता। अच्छा, और ये अभी एक लाडली बहना योजना चालू की है, हाँ। तो इसको लेकर क्या पता लगा है कि कुछ लोगों के खाते में पैसे आ रहे हैं और किसी के खाते में पैसे नहीं आ रहे, तो इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे आप? जो मुख्यमंत्री द्वारा लाडली बहना योजना निकाली गई है, अब आप थोड़ा सा तर्क लगाएं, दिमाग लगाएं कि अगर मुख्यमंत्री बीजेपी सरकार अगर महिलाओं के प्रति इतनी अच्छी भावना रखती कि इनको प्रति माह 1,000 रुपया दिया जाएगा, शायद 1,250 रुपये दे रहे हैं, तो ये एक चुनावी षड्यंत्र है, महिलाओं को लुभाने का एक षड्यंत्र है। और अगर यहाँ का जो बीजेपी सरकार है वो अगर व्यक्ति के बारे में इतना ही सोच रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अतिथियों की 3-3, 4-4 महीने की सैलरी आप नहीं दे पा रहे हो भाई। जो बजट है वो दो ना आप, SC ST के जो लोगों के साथ जो अत्याचार अन्याय होता है और फिर उनको जो राहत राशि दी जाती है उनको 2-2, 3-3 साल हो गए भाई, वो राहत राशि क्यों नहीं दे पा रहे हो? तो निश्चित रूप से एक लुभाने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो जो अतिथि में पढ़ा रहे हैं और भी जो अतिथि वालों थे उनकी भी सैलरी बढ़ा दी गई है, तो फिर दोबारा मैं वही बोल रहा हूँ, ये चुनावी माहौल है, इनको करना पड़ेगा, ये मजबूर है। अगर इन लोगों की बात नहीं सुनेगी, जनता की बात अगर सरकार नहीं सुनेगी, तो निश्चित रूप से इस सरकार का पतन हो जाएगा, निश्चित रूप से सरकार खत्म हो जाएगी। इसलिए ये एक षड्यंत्र है, व्यक्ति को लुभाने का एक नया तरीका है कि प्रति माह 1,000-1,200 रुपये उनको दें और इनके जो वोट है वो हम वोट में इनको तब्दील करें। भाई साहब, आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार आएगी तो देश का विकास होगा और अच्छे से काम कर पाएगी? देखो, ये तो जनता तय करेगी और जनता का काम है सरकार बनाना, जनता का काम है वोट देना। और जनता अभी वर्तमान में तो बीजेपी से इतनी ज़्यादा परेशान है कि मुझे नहीं लगता कि इस बार बीजेपी सरकार आएगी। चलो, बहुत अच्छी बात है। अब आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि जो हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, ठीक है, वो खाते गांव में आए थे, तो किस मुद्दे को लेकर आए थे और किस विषय पे चर्चा हुई थी उसमें? देखो, जो युवाओं की धड़कन है बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो युवाओं का आइकॉन है और एक युवाओं को सही रास्ते में ढालने का काम कर रहे हैं। और उस व्यक्ति से बीजेपी और कांग्रेस दोनों बहुत ज़्यादा डर रही है। और अभी तो चुनावी माहौल है, इसका मतलब आप खुद समझ सकते हो कि इस बार किस प्रकार से बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि जब चुनाव आया है तो ही बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी सड़कों पर उतर रहे हैं। इससे पहले भी आप डाटा अगर देखो, पिछले 10 साल का डाटा भी आप देखोगे, तो निश्चित रूप से वो समाज के लिए जेल भी गए हैं, समाज के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहा है। वास्तव रूप से अभी जो काम कर रहे हैं इस देश में, वो बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी भीम आर्मी के माध्यम से बहुत ज़्यादा मजबूत है। और इस बार बिल्कुल हम कांग्रेस बीजेपी के मुंह पर थप्पड़ मारने का काम करेंगे और बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ में दिल से जुड़ा हूँ और ज़िंदगी भर उनके लिए काम करूँगा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार व्यक्त है जो आपने अपना कीमती समय दिया। और कुछ आखिरी संदेश देना चाहोगे हमारी जनता को? बस समाज के लोगों से बस यही कहूँगा कि भाई, आप ये चुनावी माहौल है, आप किसी नेता के षड्यंत्र में ना फंसे, अपने दिमाग का सही उपयोग करें और तर्क लगाएं कि कौन आपका हितैषी है और कौन आपका विनाश कर सकता है और कौन व्यक्ति आपका वास्तव रूप से विकास करना चाहता है। और सभी साथियों से मैं इतना कहूँगा कि भाई, अगर इस देश को बचाना है, खुद को न्याय दिलाना है, समाज को न्याय दिलाना है, किसी परिवार को न्याय दिलाना है, तो आपको सबसे पहले इस देश के संविधान को मजबूत करना होगा। अगर इस देश का संविधान मजबूत है तो निश्चित रूप से आपको न्याय बहुत जल्दी मिलेगा। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। और यहाँ के बड़े भाई अपने रामकृष्ण राठौर जी, आप जिस प्रकार से बहुजन मूवमेंट में काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से आप हर आंदोलन, हर यात्रा को कवरेज करते हैं, उसके लिए मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं। क्योंकि आज की जो मोदी मीडिया है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी नेता के दबाव में काम करती है। और इसलिए जो व्यक्ति निष्पक्ष निडर होकर काम करता है, जो वास्तविक रूप में जो मुद्दा उठाते हैं, शायद उस तक मीडिया पहुँच नहीं पाती। ठीक है, जय भीम, जय संविधान। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान। जय भीम।